पता ही नहीं है हमें कि राग द्वेष हम करते हैं कि कौन करता है। वह कन्या जो उस अजगर के सर्प के मुख में है, वो कह रही है पिताजी मैंने तो समाधि संलेखना ले ली है, अब आप मात्र मेरे राग में इस सर्प को कि अजगर को मार दोगे तो सर्प उसके प्राण तो जाएंगे, आपको और कर्म का बंध होगा, आप मुझे तो बचा नहीं सकते क्योंकि मैंने समाधि संलेखना ले ली है। समाधि संलेखना ले ली है, ये कन्या का उत्तर था। कभी ऐसे भावों को हम प्राप्त कर पाए? क्या वह निर्ग्रंथ मुनिराजों के भाव होंगे? धन्ना ते भगवंता जिन्होंने जीवन भर के लिए एकासन किया था, वे अंतिम समय में मात्र गर्म पानी की छूट रखते हैं। बस सब भोजन का त्याग, जब तक जीवन है तब तक मात्र गर्म पानी पीऊंगा। और अंतिम समय वो भी आता है जब वह निर्णय करता है बस अब आज से गर्म पानी पीने का भी त्याग, हमसे एक टाइम को भोजन नहीं छूट सका। तनक देर हो जाए तो 50 बार घड़ी दिखती है, क्यों विमल भैया अभी भोजन करना है, दुकान खोलना है, फिर शाम को भी आना है। जिन्होंने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, पानी पानी भी, गर्म पानी भी, हम तो ठंडा भी पीते हैं, उन्होंने गर्म पानी भी पीने का त्याग कर दिया। ये है संलेखना, ये है समाधि। पर समाधि संलेखना शरीर को सुखाने के पहले कषायों को सुखाना जरूरी है। कषाय नहीं सूखे है तो शरीर सूखने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार की जय भैया संलेखना कही, कषाय और फिर काय। दिखावा है, मान सम्मान की भावना है तो किंचित भी समाधि नहीं है। आज तक हमने ज्ञान का, बुद्धि का मात्र दुरुपयोग किया है। एक नींबू की बूंद, क्यों माँ, एक नींबू की बूंद किलो 10 किलो दूध को खराब करने के लिए काफी नहीं है। ऐसी ही मेरी थोड़ी सी दुर्बुद्धि, थोड़े से राग द्वेष परिणाम, भले ही कहना महाराज जी हम ज्यादा नहीं करते, श्रावक है तो थोड़ा सा तो होता ही है। अरे थोड़ा सा होता है कहते कहते कब तक काम चलेगा? स्वीकार करो ना, ये खटाई है, बूंद है कषाय की, ये पूरे जीवन को बर्बाद करके रखेगी। श्रावक है तो कम से कम श्रावकोचित क्रियाएं भी तो विजय भैया होनी चाहिए। हम दूसरे के लोटे को छानने की, दूसरे के थाली में झांकने का तो प्रयास करते हैं, पर अपने थाली में अपने ज्ञान से ज्ञान को मांझने का प्रयास नहीं करते। समस्या यही है, दूसरे की थाली का इतना सा कंकड़ दिखता है और इतना बड़ा पत्थर मेरे थाली का नहीं दिखता। अपने ज्ञान से ज्ञान का निर्णय कर लो, ज्ञान का सदुपयोग कर लो, यही बोधि, यही समाधि है। तम्मा भावेज अणुपेक्षम। इसलिए इन 12 भावनाओं का तुम चिंतन करो। तुम्हें चिंतन करना ही है, सोचना ही है, तो कुछ अच्छा सोचो ना। कितना अच्छा हम सबके बारे में और अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में भी हम बहुत कम अच्छा सोचते हैं। हम तो यही सोचते हैं उसको कैसे मैं नीचा कर दूं तो मैं अपने आप ऊपर हूं। अरे अपना ऊपर उठाने का प्रयास करो ना। पर क्या करे, ऐसे भी जीव मिलते हैं, उनके देख के ही हमें गुस्सा आती है, देख लूं मैं इसको, सारूप ऊपर लोकता। ये पूर्व जन्म का वैरी है, पिछले जन्म में वैर किया था, इसलिए अब ऐसे संबंध मिले हैं। कम से कम अभी तो वैर भाव छोड़ दो। आने वाले समय में छठे काल से बचना है तो अभी भी समझो संभलो। पतित से पावन होने का एकमात्र साधन है ये 12 भावना। जब तक 12 भावना नहीं तब तक वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, समाधि किंचित भी काम की नहीं है। मात्र द्रव्य पाठ कर लेना, उससे काम बनने वाला नहीं है। समय हो गया है 10 हो गए। अरे 10 बस क्या करें इतना। पुनः वकील साहब कहेंगे सादीलाल महाराज जी 4 महीने तो सुना डाला, कौन सुधर पाया? कहना कौन छोड़ता है? महाराज जी आपको इतना सुना, कौन सुधर पाए? सुधर पाए नहीं सुधर पाए, पर पानी जो नए सकोरे में गया, सकोरा जानते,
मिट्टी का सकोरा, नए सकोरे में 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद कहाँ चली गई? गायब हुई, नष्ट हुई। दिखाई भले ही नहीं दे वकील साहब, पर जैसे ही 10, 20, 50, 100 जब लोटा पूरा उसमें डल जाएगा, वह पानी दिखने लग जाएगा। जब शुरू की 2-4 बूंदें पड़ी थी, वह व्यर्थ नहीं गई थी। शुरू की 2-4 बूंदें जो सकोरे ने अपने आप में अब्जॉर्ब कर ली थी, खींच ली थी, वो नष्ट नहीं हुई थी। जब तक उसमें भीतर नहीं गया था, तब तक वह सकोरा पानी से भरा नहीं था। वह भरा हुआ ज्ञान, भरा हुआ चारित्र तभी दिखेगा जब भीतर श्रद्धा का नीर पहुंचेगा। उस नए नए सकोरे में अभी पानी गया है, अभी भीगने दो, भीगने दो। बिना भीगे बीज भी नहीं उगता। कोई सोचे आज बीज डाल दे और कल जाके भूमि को खोद के देख ले, उगा कि नहीं, फिर 8 दिन बाद देखे, नहीं। समय को समय पर समय देना होगा, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। ये 12 भावना ही हमारे लिए कल्याण का साधन है। वही एक एक करते हुए प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि है। ऐसा ही चिंतन नित्य करो। मात्र 12 भावना पढ़ना 12 भावना नहीं है, उसके विषय में चिंतन भी हमारा बनना चाहिए। कम से कम इतना ही सोच लो, सुखी रहे, सुखी रहे। कम सुनाई देता हूँ, थोड़ा जोरा से बोलो ना, जोर से बोलना। सुखी रहे, अभी नहीं सुनाई दिया। सुखी रहे कौन सब, कौन सब, कौन सब? सब की भी परिभाषा जय भैया आज लोगों ने बदल दी है। यहाँ तो शांति धारा कर रहे हैं, कह रहे संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम। धीरे से कोई ने पीछे से आके हाथ लगा लिया, धक्का ले, मेरी बोलिए। अब देखना कल से, भैया जी ने तो खूब अनुभव किया, हमने भी खूब अनुभव किया। यहाँ कह रहे हैं संपूजक का नाम, प्रतिपालन, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, और शांति धारा के बाद लड़ रहे हैं। काय की शांति धारा? शांति धारण ही नहीं करी और शांति धारा पढ़ रहे हो। सोचो कैसी व्याख्या और कैसे हम समझ चुके हैं। सुखी रहे माँ, बोलो ना, भूल गए क्या? सब नहीं, सुखी रहे कुछ जीव जगत में। हम, हमारा परिवार, हमारे संबंधी, हमें दुनिया से लेना देना नहीं है। सब कुछ सुना डाला परमात्मा को। मैत्री भाव जगत में मेरा, अब बोलो ना, मैत्री भाव जगत में मेरा। अरविंद भैया कुछ 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 जीवों से ही नित्य रहे। कुछ कुछ नहीं, कुछ 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 बहुत कुछ थोड़े से बचे हैं, उनको हम मैत्री भाव रखते हैं। बाकी तो उनको पानी में ही देखते हैं, कब ये नष्ट हो जाए। ये समता भाव नहीं है, ये समधि नहीं है। जब तक ऐसे परिणाम, ऐसी परिणति रहेगी, तब तक 12 भावना परमात्मा को, मेरी भावना परमात्मा को सुनाने से काम नहीं होगा। आत्मा को सुनाओ तो परमात्मा बनेगी। परमात्मा तो बन चुके, अपनी आत्मा को सुनाओ। चाहे मेरी भावना हो, चाहे 12 भावना हो, अपने आप को सुनाओगे तो कुछ कल्याण है, अन्यथा समय पता नहीं। छठे काल में जाना है ना? छठे काल में जाना है ना? कितनों को जाना है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं जाना? फिर जाना नहीं है छठे काल में, तो अपनी परिणति, परिणाम बदलो ना। थोड़ा सा, अरे छाया में बैठने के लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। तुम सोचो कि घर में बैठे बैठे पेड़ की छाया मिले, कहाँ से मिले? पेड़ के नीचे तो पहुंचो, देवशास्त्र गुरु की शरण को तो प्राप्त कर लो। घर छूट नहीं रहा है और कह रहे देवशास्त्र गुरु की छाया में पहुंचना है। घर तो छोड़ना पड़ेगा। पहले अपने कंफर्ट जोन को, अपने स्थान को तो छोड़ना होगा, तब जाके कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हम छोड़ना कुछ चाहते नहीं हैं और प्राप्त करना ही चाहते, कैसे मिलेगा? पहले जो भरी हुई कैन, माँ हो गई का 5 लीटर की, वो पहले ही 5 से पानी से भरी हुई कैन है, दूध कैसे मिलेगा? पहले 5 लीटर के पानी खाली कर दो, तभी तो 5 लीटर का दूध मिलेगा, तभी काम बन पाएगा। समय हो गया है, समय हो गया है, जाओ। घर नहीं जाना, दोपहर में नहीं आओगे ना सौधर्म जी? अकेले नहीं आना जब ऐसे आए। अब सौधर्म है तो परिकर के साथ कुबेर जी, आप भी ऐसे खाली खाली आ गए हैं। सौधर्म कुबेर कम से कम लगना भी चाहिए। सौधर्म कुबेर का कुछ परिवार है, पूरे परिवार को लेकर आना है। किसकी वेदी प्रतिष्ठा है? सौधर्म की।
कि उमरिया वालों की? उमरिया वालों नहीं बैठ रहे वेदी पे। मुनि सूरत नाथ भगवान को बिठाना है और भगवान की वेदी प्रतिष्ठा है, किसी की व्यक्तिगत वेदी प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, नहीं तो कह दे वो तो उमरिया वाले जाए कार्यक्रम में, हमाओं का है। क्यों दादा, ऐसे भी कह नहीं सकते सौधर्म जी? सौधर्म कुबेर यज्ञ नायक भी पहुंचे, हमारी थोड़ी है। वह किसी व्यक्तिगत की वेदी प्रतिष्ठा नहीं है। वेदी प्रतिष्ठा तो परमात्मा की है। हम भी परमात्मा बनकर हम भी उस स्थान तक पहुंचे, इसलिए वह वेदी प्रतिष्ठा है। वेदी पे तो भगवान रखे जाएंगे, बिंब रखा जाएगा, पर वेदी की प्रतिष्ठा के साथ हमारी भी वेदी की, आत्मा की, शरीर की वेदी की भी प्रतिष्ठा हो। इन्हीं भावों से दोपहर में उन सभी क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय पे माताएं तो कसम ही ले लिए है कि आएंगे नहीं। ऐसा नहीं, आप तो 10-6 लोग आते हो, पर 10 लोगों में क्या होगा? सब आएंगे। कम से कम आखिरी दिनों में तो सब समय पे आ जाओ, तो पुनः आखिरी ना होना पड़े। करेंगे पुनः दोपहर में समय पर समय की चर्चा, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय हाथ से छूट जाएगा। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जन्म और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम यात्रा कर रहे थे उस चिंतन की, उस विचारों की, जिन विचारों को, जिन चिंतन को मैं आज तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे उस विचारों के स्थानों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा था। और यात्रा करते करते अनेक स्थानों को, अनेक 12 भावनाओं को हमने समझा। कई कई पहलुओं के द्वारा जो आज तक हम शब्दों में पढ़ते आने वाली 12 भावनाओं को समझने का प्रयास किया। क्योंकि अगर नरक निगोद से मैंने यात्रा प्रारंभ की है, तो यह पक्का निर्णय करना होगा मुझे अपनी यात्रा सिद्धालय तक ही पहुंचानी होगी। और सिद्धालय तक पहुंचने के लिए बीच में जितने जितने स्थान थे, उन सभी स्थानों को पार करते करते ये अंतिम ऐसा स्थान था मनुष्य पर्याय का, जहाँ मुझे 12 भावनाओं के साथ वैराग्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना था। पर जीवन मेरा तभी बदल सकता है जब मेरी अपनी चिंतन की, विचारों की धारा बदल सकती। अगर मैंने अपने भीतर के उस भगवत शक्ति को समझने का विचार नहीं किया, तो कभी भी हम उस शक्ति को प्राप्त करने वाले नहीं। एक माँ भी होती है, क्यों माँ? क्या आपको पता नहीं है जो घी घर में बनता है वो कैसे बनता है? एक 50 रुपए लीटर का दूध इतना संभल कर उसका माँ प्रयोग करती है, क्योंकि 500 रुपए किलो का घी कैसे बनेगा माँ? उसी दूध से ही बनेगा। कितनी समझदार माँ होती है, कितनी विवेकपूर्ण क्रियाओं से अपने उस व्यवहारिक सांसारिक जीवों को जानती है। दूध 50 रुपए का था, पर घी 500 रुपए का था। उसी दूध में से घी निकलने वाला था। समझदार माँ उस दूध को भी संभाल कर प्रयोग करती है, क्योंकि दूध में ही शक्ति है घी बनने की। पर कब निकाल पाओगे? पर उस दूध से घी को कब निकाल पाओगे? जब हमें पता होगा कि दूध में भी घी बनने की शक्ति है। ऐसे
हमें आज तक अपनी स्वयं की सत्ता का, परमात्मा का भान ही नहीं हो पाया कि मेरे ही भीतर भगवान बनने की शक्ति है। दूसरे की शक्ति, दूसरे की कमजोरी, हमने सब कुछ खोज ली, पर अपनी स्वयं की हमने शक्ति और कमजोरी दोनों भी नहीं खोज पाए। जब तक स्वयं की ताकत, स्वयं की शक्ति का भान नहीं है, तब तक विश्वास मानना जीव सांसारिक काम भी नहीं कर सकता। क्या वकील साहब, आपको स्वयं की पढ़ाई पर विश्वास नहीं था, भान नहीं था? अगर भान नहीं होता कि मैं इतना पढ़ाई करके मैं ऐसा बन सकता हूं, तो आप कभी वकील नहीं बनते। जब एक लौकिक डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने शक्ति का, अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है, फिर तो परमात्मा बनने के लिए अपनी शक्ति, अपने विश्वास को हमें कितने अच्छे से प्राप्त करना होगा। पर क्या करें, आज तक हम अपनी स्वयं की शक्ति को छुपाने का प्रयास करते रहे, और जब तक हम अपनी शक्ति को छुपाते रहेंगे, तब तक कभी भी तुम परमात्मा चंद्र जी बनने वाले नहीं हो। बोध करो, जो मेरे भीतर परमात्मा बनने की शक्ति है, उस परमात्मा बनने की शक्ति को छुपाओ मत। मात्र परमात्मा बनने की ही शक्ति नहीं, अपितु अचिंत्य अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य वीर्य मेरे भीतर है। पर उस शक्ति को हमने आज तक न पहचाना, न उस शक्ति का हमने कभी आज तक सदुपयोग भी किया। सदुपयोग करने के लिए पहले उस शक्ति का भान भी तो होना होगा। विजय भैया को पैसे खर्च करने थे, तो आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने रुपए है, कितने पैसे है, तभी तो खर्च कर पाओगे। जैसे कहीं खर्च करते समय, दान देते समय व्यक्ति अपनी शक्ति को छुपाकर मात्र उन धन संपत्ति को भोगों में लगाता है, आचार्य भगवंत उसे, उस शक्ति को, दान की शक्ति को, तप की शक्ति को छुपाने वाले को आचार्य भगवंत लुटेरा करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास शक्ति है दान देने की, जिसके पास शक्ति है तपस्या करने की, साधना करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा, क्षयोक्षम का उपयोग सही नहीं कर रहा, तो आचार्य भगवंत उसे डाकू कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं चंद्र जी, कुंद स्वामी स्वयं कहते हैं, जो अपनी शक्ति को छुपाता है उसे डाकू कहते। डाकू ही तो छुपा छुपा के काम करते, नहीं देखा?